आप सभी छात्रों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम की बेहद ही उम्दा सवालों को, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार है कि नहीं? एकदम तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेके। और दोस्तों ये कठिन सवालों को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? जब आप हमें सपोर्ट करेंगे और हम आपके साथ हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे सीधे धड़ल्ले से चलते हैं और नंबर सिस्टम की ऐसी की तैसी करने वाले हम लोग खलरा उधेर देंगे, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है। आप डर जाते हो, डरने की बात नहीं है मेरे भाई, डरने की बात नहीं है। आइए सवाल पे क्या बोल रहा है। दो संख्या है ना, एक संख्या x मान लेते हो, एक संख्या y मान लेते हैं। इस तरह से आप मान लोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। चलो आप समझते हैं इसका गुणनफल क्या बोल रहा है। इसका गुणनफल बोल रहा है 9375 है, ठीक है। अब क्या करा, बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग देते हैं, ब्लडी फॉक, तो देखो इसको हम बोल देते हैं कि तुम बड़ी हो जाओ, इसको बोल देते हैं तुम छोटी हो जाओ, छोटी हो भी, ठीक है। x अब क्या करा, बड़ी संख्या को जब छोटी संख्या से भाग देंगे क्या आ जाएगा चाचे? 15 बोल रहा है, यही बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ो आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ो आंसर आ जाएगा। ये प्रैक्टिस से ही होगा चाचे, ठीक है। अब देखो x को क्या बोल सकते हो तुम? x को बोल सकते हो 15 हुआ है, कर सकते हो कि ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो x के जगह 15 हुआ है चाचे। अब एक मिनट सुनना, यहाँ पे x के जगह 15 हुआ है, हम रख दे क्या? यहाँ पे x के जगह 15 हुआ है रख दे। बोलोगे जी सर रख दो, क्यों नहीं? 15 हुआ हो गया, ठीक है ना। अब देखो 15 से कटेगा क्या? 15 से ये कटेगा क्या? काटो, 15 चक्के 90, 3 7 बच गया, 15 दूना 30, 15 पचे 75। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया? y इंटू वाई क्या होता है? बोलोगे सर y स्क्वायर होता है कि नहीं मेरे भाई? y स्क्वायर बराबर 625 हो गया। अब y बराबर बोलेंगे तो क्या करोगे? बोलोगे सर 25 डायरेक्ट करना है। अब वो जमाना गया कि आप ये रूट लगा रहे हो, वो करो, ये सब बिल्कुल नहीं करना है मेरे भाई। फटाफट निकलो, फटाफट आंसर निकाल दो। देखो y बराबर 25 हो गया। अब जैसे देखो y बराबर 25 हो गया यहाँ पे। अब देखो इसमें पुट कर देते हैं, x बटा 25 बराबर 15 हो गया कि नहीं? बोलोगे सर बिल्कुल हो गया। अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125, हाथ में 12 हो गया, 25 से 25 12 337, यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका कितना? 375। y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू कहां गया? y का वैल्यू 25। अब बोल रहा है दोनों का योगफल कितना होगा? क्या करोगे आप? 375 में जोड़ दोगे 25 को, 400 आ जाएगा कि नहीं मेरे भाई? 400 आ जाएगा कि नहीं? यही आपका आंसर है सर, ठीक है ना। ये समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देख मेरे भाई क्या होता है ना, जितना दिमाग आप अपने सेटिंग करने में लगाते हो ना, उतना दिमाग यदि मैथ पे लगा दो, उतना दिमाग यदि रीजनिंग पे लगा दो, जीके जीएस पे लगा दो, सरकारी नौकरी यू पल्ले पड़ जाएगी आपके, यू जेब में आ जाएगी सरकारी नौकरी। अब जैसे जेब में सरकारी नौकरी आएगी, सेटिंग यूं ही सेटिंग बन जाएगी, सेटिंग यूं ही सेटिंग बन जाएगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी संख्या के 1/4 का, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है, किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है, तो संख्या क्या है? तो बाबू यही ना हुआ, किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है। अब कर दो, सिंपल है यार, 2 दूनी 4, यहां से काटो 2, 32 इधर आ जाएगा, 64 ये भी उधर चल जाएगा। कितना जगह? आप बोलोगे सर 32 गुने 2 गुने 3 हो गया कि नहीं? अब गुना कर दो, कितना हो गया? 64 गुने 3 हो गया कि नहीं? 4 तिया 12, 6 18 19, कितना हो गया? 192, ठीक है ना। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चाचे। यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे? फटाक से लगाओगे। a प्लस बी होल स्क्वायर आता है क्या? नहीं आता। क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ जल्दी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं? होता है। चलो अब आ जाओ। अब बोल रहा है x प्लस y 13 है। दो संख्या मान लेते हैं x प्लस y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 97 है। यही कह रहा है ना चाचे। अब कह रहा है कि फटाक से बताइए एक्स वाई कितना होगा? एक्स वाई यहाँ पे कितना होगा जल्दी बताओ कितना होगा? बोलोगे सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मारिए ना फटाक से। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आप इतना घुमा कह रहे हमको, काहे हम घुमाएंगे जी आपको। देखिए इतना कर दिए कि नहीं, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक्स प्लस वाई बोलोगे सर 13 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर मार दो सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है? बोलोगे सर 97 दिया है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई कितना दिया हुआ है? यही तो निकालना है। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब बोलोगे सर 169, यहाँ 97 घटा दो, यहाँ 2xy हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो 2x अब 169 में से 97 कैसे घटाओगे, कैसे घटाओगे, फटाक से कैसे घटाओगे। बोलोगे सर यहाँ 97 100 से कम है ना, 100 से 3 कम है ना, इसमें से 100 घटा लेंगे, इसमें 69 है बच गया, 3 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा। 72 बराबर क्या हो गया 2xy। अब देखो कट गया xy, ये कितना हो गया चाचा, ये 36। यही तो बोल रहा है, यही तो बोल रहा है, हुआ कि नहीं। तो कैसा लगा दोस्तों हमारा ये सेशन, आपको उम्मीद करते पसंद आया होगा। और इस तरह से हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, जोड़ देंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। और मैथ का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है, गारंटी है, आपसे नहीं छूटेगी। छूट कैसे जाएगी, पढ़ो मन से, ठीक है ना, एकदम बेहतरीन अंदाज में। क्या दिक्कत है मेरे भाई, घर वाले पैसे देते हैं ना यहाँ रहने के। अब जहाँ पटना, दिल्ली, मुंबई शहर कहीं भी रहते हो, घर वाले पैसे देते हैं ना, जानते हो उसके ऊपर क्या बीतती है। हल जोत के पैसा देते हैं, खेत चला के पैसा देते हैं, मतलब कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके आपको पैसा बेचता है। आप यहाँ पे बीड़ी सिगरेट में फूक रहे हो, ये सही बात है? नहीं सही बात है। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, पढ़ाई में लग जाओ। 1 साल दे दो ना तुम यार, 2023 तुम्हारे लिए है, 2023 तुम्हारे लिए। तुमको नौकरी लेनी है 2023 में, और हम दिलवाएंगे, और हम लोग मिल के मेहनत करेंगे। काहे नहीं नौकरी होगा मेरे भाई, होगा होगा। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए 26 जनवरी की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग लंबे चौड़े तौर पर अब खेलेंगे, लंबे चौड़े तौर पर तैयारी होगा। धन्यवाद।